वन। तो गाइस अब हम लोग डिस्कस करने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को। ये जो डेरिवेशन है ना बेटा, आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस डेरिवेशन को आप लिख लो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन को मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट फॉर्म में समझा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं भी देख रखे हैं बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो आपको 101% समझ में आएगी, ठीक है। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ओके सर, समझ तो आएगी, आपने बता ही दिया। अब होता क्या है बेटा यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं। एक एक टर्म का मतलब समझाऊंगा, पहले एक चीज़ देखते हैं कि कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है। बेटा कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है ना, जिसपे से आप लोगों का करंट फ्लो हो सकता है ना। कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें से आप लोगों को क्या फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। जैसे आप देखो ना, आपके घरों में जो वायर्स हैं, उन वायर्स में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, उन वायर्स में करंट फ्लो हो रहा है। तो जिन भी चीज़ों में आप लोग का करंट फ्लो होता है ना, उन्हीं को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, दो कंडक्टर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो कंडक्टर ले लिए इस तरीके से। मान लो एक कंडक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया, एक वायर ले ली मैंने। कंडक्टर बोलने का मतलब है वायर ले रहा हूँ। तो ये मान लो मेरे पास में वायर वन है, ठीक है। तो ये आपकी वायर वन है, और इस वायर वन में आप लोगों का करंट क्या जा रहा है, मान लो आई करंट जा रहा है, या आई वन करंट बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक वायर ली जिसमें आप लोग का आई वन करंट जा रहा है। इसी तरीके से क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे एक और वायर ली, और इस वायर में कितना करंट जा रहा है बेटा, आप लोग का आई टू करंट जा रहा है। तो ये वाली जो वायर है ना, इस वायर में क्या जा रहा है, आप लोग का आई टू करंट जा रहा है, ठीक है। तो इस वाली वायर में कितना करंट जा रहा है बेटा, आप लोग का आई टू करंट जा रहा है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि सर ये पैरेलल टर्म का मतलब क्या होता है। सर ये जो ना आप लोग का पैरेलल टर्म है, इसका मतलब क्या होता है बेटा। देखो पैरेलल टर्म का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में दो लाइन्स है। लेट से ये मेरे पास में एक लाइन है एल लाइन, और ये मेरे पास में क्या है बेटा, एक एम लाइन है। तो अगर आप एल लाइन पे कोई पॉइंट ले लो, मान लो मैंने अगर एक पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने ले लिया बी पॉइंट। तो अगर आपकी जितनी ए से लेकर के बी तक दूरी होगी ना, यहाँ पे लिख लेते हैं इस बी को, यहाँ पे मान लो ये बी। तो ए से लेके बी तक जितनी दूरी होगी, मान लो और पॉइंट ले लो आप लोग सी से लेके डी तक, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो ए से बी तक अगर मान लो 3 मीटर की डिस्टेंस है, तो सी से लेके डी तक भी कितनी होगी, 3 मीटर की डिस्टेंस ही होगी। अब और पॉइंट ले लो, ई से लेकर के एफ तक की डिस्टेंस, तो ये भी कितनी होगी बेटा आप लोग, ये भी 3 मीटर ही होगी। तो आप देखो ना, जो एल लाइन है और जो एम लाइन है, एल लाइन पे आप जितने भी पॉइंट्स लोगे और एम लाइन पे जितने भी पॉइंट्स ले लोगे, उन सबके बीच की डिस्टेंस सेम है। तो अगर ऐसा होता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि जो एल लाइन है ना, वो पैरेलल है बेटा एम लाइन के। ये पैरेलल का साइन होता है, आपको पता होगा। ऐसे दो डंडे बना दोगे ना आप लोग, तो ये पैरेलल का साइन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एल है बेटा, वो किसके पैरेलल है, आप लोग की एम के। तो ये वाली जो एल होगी ना, ये किसके पैरेलल हो जाएगी, एम के। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, ये जो आप लोग की करंट है ना, आई वन करंट, और जो आपकी आई टू करंट है, जैसे आपने दो वायर ले रखी हैं। एक वायर ये है जिसमें आई वन करंट जा रहा है आप लोग का, और एक वायर ये है जिसमें आप लोग का आई टू करंट जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग क्या करते हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया बी पॉइंट, तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, और पॉइंट ले लो सी से लेकर के डी तक की डिस्टेंस। तो जितने भी पॉइंट्स लोगे ना आप, सबकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही होगी। तो सबकी डिस्टेंस सेम होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस को मैं एक काम करता हूँ, डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस को कितना ले लिया बेटा आप लोगों ने, डी ले लिया। क्या यहाँ तक की आपको बात समझ में आ गई। ये मैंने वायर वन ली थी, या आप वायर टू ले लो, तो इसको बोल देते हैं हम, ये हमारे पास में क्या है बेटा, वायर टू है। क्या यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर है। इस वाले यहाँ तक के पॉइंट में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने आपको कल की क्लास में और इससे पहले की क्लासेस में क्या क्या चीज़ें पढ़ा रखी हैं। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ा रखी है बेटा, जैसे आपके पास में एक वायर है ना, और इस वायर में मान लो आप लोगों का आई करंट जा रहा है। तो इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर, है ना, इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर मान लो आपके पास में क्या है बेटा, पी पॉइंट है ना। देखो इसमें क्या जा रहा है, आप लोगों का आई करंट जा रहा है, और इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे क्या है, आप लोगों का पी पॉइंट है। तो अगर आप लोगों का किसी भी वायर में से आई करंट जा रहा है और आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर पी पॉइंट है ना, तो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से लिखते हैं। बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बी पी लिख रहा हूँ। बी पी का मतलब, बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और पी का मतलब है कि पॉइंट पी पे देख रहे हैं हम लोग। तो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट पी। तो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, पता कितनी होती है आप लोगों ने, मैंने आपको पढ़ाया था कि वो होती है बेटा आप लोग की
म्यू नॉट आई, है ना। म्यू नॉट तो आपको पता ही है कांस्टेंट ही होता है, आई मतलब जितनी इस वायर में से करंट जा रही है, म्यू नॉट आई 2 पाई, और साथ में डिस्टेंस कितनी आ जाती है आर, ठीक है। ये वाली चीज़ ना मैंने आप लोगों को इससे ये मतलब इसकी डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करा रखी है दोनों से। आपका जो बायो सेवर्ट लॉ था ना, जो बायो सेवर्ट लॉ था उससे भी मैंने आपको इसकी डेरिवेशन करवाई थी, और जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ था, है ना, जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ था, दोनों से मैंने आपको इसकी डेरिवेशन करा रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी डेरिवेशन दोनों से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बात आती है कि सर यहाँ पे बी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड तो बता सकते हैं म्यू नॉट आई 2 पाई/r होती है, बट सर डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, मतलब जो आपकी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, वेक्टर मतलब इसके ऊपर एरो लगा हुआ होता है ना। तो अगर अगर पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी की तो डायरेक्शन होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी की तो डायरेक्शन होती है। तो बताओ सर पी पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे निकालते हो आप लोग। बेटा पी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं ना, देखो आप क्या करते हो, सिंपल सी बात होती है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि देखो आपका बायो सेवर्ट लॉ का क्या फॉर्मूला था, बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला होता था बेटा आप लोग का डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, मतलब बायो सेवर्ट लॉ ही तो था ये, बायो सेवर्ट लॉ का क्या, देखो यही फॉर्मूला जो ये वाला फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला मैंने आपको बायो सेवर्ट लॉ से डिराइव करके दिखाया था, तो मैं बायो सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल कर देता हूँ डायरेक्शन बताने के लिए। डी वी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस में आर वैक्टर और अपॉन में कितना आर क्यूब। मैंने बताया था ना आपको जब भी आपको डायरेक्शन निकालनी है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सबसे पहले आता है डी एल क्या है, बट इस वायर में से अगर मान लो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काट दिया, लेट से डी एल एलिमेंट, यहाँ पे मैंने क्या करा, लेट से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काट दिया डी एल, तो डी एल क्या होता है आप लोग का स्मॉल एलिमेंट, तो यहाँ पे अगर आपने एक छोटा सा एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट डी एल काटा ना, अब डी एल की डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है ना, डीएल की डायरेक्शन वही होती है जो हमेशा करंट की डायरेक्शन होती है, तो करंट अगर ऊपर जा रहा है ना तो डीएल भी आपका ऊपर ही जा रहा होगा, तो करंट ऊपर जा रहा है तो डीएल भी ऊपर ही जाएगा, तो इसका मतलब ओके सर डीएल तो आपका ऊपर जा रहा है, तो अब आपको क्या करना है, डीएल में फिंगर रख के आर की तरफ घुमानी है, बस आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी, डीएल में फिंगर को रखो और आर की तरफ घुमाओ, देखो आर इधर की साइड है ना, डीएल ऊपर है आप लोगों का, तो देखो डीएल हो गया आप लोगों का ऊपर, डीएल कहाँ है बेटा आप लोग को बताओ, डीएल का है आप लोगों का ऊपर है इस तरीके से, है ना। देखो डीएल का है आप लोगों का, मैंने कहा ना करंट ऊपर जा रहा है तो डीएल भी ऊपर ही होगा, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में डीएल होता है, तो डीएल ऊपर हो जाएगा और आर इधर है, तो बस डीएल से आर की तरफ फिंगर को घुमाओ, जैसे डीएल ऊपर की तरफ है ना और आर की तरफ फिंगर घुमाओगे, तो डीएल से आर की तरफ फिंगर घुमाओगे तो किधर जा रहा है बताओ आप लोग का, थंब, थंब जा रहा है सर आपका इनवर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसी आ रही है बेटा आप लोग की, इनवर्ट आ रही है, और इनवर्ट के लिए क्या लिखते हो आप लोग, क्रॉस का यूज़ करते हो, समझ आया ना कैसे करना है। जो पहला वेक्टर है डीएल, डीएल से आर की तरफ फिंगर घुमानी है, तो डीएल ऊपर होगा क्योंकि करंट भी ऊपर है, करंट की डायरेक्शन में होता है ना डीएल, जिधर करंट होगा उधर ही डीएल होगा, तो करंट ऊपर है तो डीएल भी ऊपर ही होगा, और डीएल से आर की तरफ फिंगर घुमाओगे, थंब किधर आ रहा है आप लोग का, इनवर्ट, है ना। देखो डीएल ऊपर और आर तो इधर है, यहाँ है ना आर इधर, तो इसका मतलब आपका थंब किधर चला जाएगा, इनवर्ट चला जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा अगर मान लो एक केस में ये ले लेता हूँ कि लेट से मान लो करंट आप लोग का इस तरीके से जा रहा है, आई करंट ऊपर की तरफ, और यहाँ पे डीएल इस बार मतलब ये आप लोग का आर है, यहाँ पे आपका पॉइंट पी है, तो इस पे आपको बतानी है कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड मतलब डायरेक्शन बतानी है, तो मैंने क्या बोला, जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है उसमें आप डीएल एलिमेंट काट लोगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट क्या काटेंगे, डीएल, जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, तो आपको क्या करना है बताओ, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, मतलब डीएल से फिंगर रख के आर की तरफ घुमाओ, तो देखो डीएल आपका ऊपर है तो फिंगर को भी ऊपर रख दिया और आर की तरफ घुमा दो, तो डीएल से आर की तरफ फिंगर घुमाओ तो थंब किधर आ रहा है इस बार आप लोग का, आउटवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, डीएल ऊपर है और डीएल से आर की तरफ फिंगर घुमाओ थंब किधर आ जाएगा आप लोग का, आउटवर्ड, तो इस केस में डायरेक्शन कैसी आ जाएगी बेटा आप लोग की, आउटवर्ड आ जाएगी। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो अब जैसे मान लो देखो ये वायर है ना आपके पास में, ये वाली वायर, ये वायर है जिसमें आपका I1 करंट जा रहा है, और इससे डी डिस्टेंस की दूरी पे मान लो देखो जैसे हमारे पास में वायर है ना, मैं केस लेकर के दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे ये आपके पास में एक वायर है, इस वायर में कितना करंट जा रहा है आप लोग का, I1 करंट जा रहा है, तो अगर मुझे बताना है इससे डी डिस्टेंस पे, है ना, यहाँ पे डी डिस्टेंस पे अगर मान लो कोई पॉइंट है आप लोगों का, कोई भी पॉइंट ले लो आप लोग, लेट से कोई पी पॉइंट ले लिया मैंने, तो इस पी पॉइंट पे बता सकते हो आप मुझे क्या यहाँ पे डायरेक्शन होगी, बट डायरेक्शन बतानी बहुत ईजी होती है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आप डीएल काट लोगे,
उसी डायरेक्शन में तो डी एल होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने डी ले रखा है, कोई डी और आर से फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है भाई। आपने देखो पहले डिस्टेंस आर ले रखी थी, अब मैंने डिस्टेंस कितनी ले ली, डी ले ली, फ़र्क थोड़ी ना पड़ा भाई। देखो ना आपने पहले पहले कितनी डिस्टेंस ले रखी थी, यहाँ पे चेक करो जरा, पहले आर डिस्टेंस थी, अब मैंने डी लिख दी, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ रहा है। तो बस आपको करना तो सेम ही काम है ना, मतलब पहले डी एल क्रॉस आर था, पहले डी एल से आप लोग किसकी तरफ, देखो डी एल से आर की तरफ फिंगर घुमा रहे थे ना, डी एल से आर की तरफ, तो अभी भी डी एल से आर की तरफ ही फिंगर घुमानी है आप लोग को, लेकिन डी एल से अब किसकी तरफ फिंगर घुमा रही है, डी की तरफ। तो देखो डी एल ऊपर है तो करंट भी ऊपर हो जाएगा, तो डी एल से डी की तरफ फिंगर घुमाओगे, थंब किधर जा रहा है आप लोग का, इन्वर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखो डीएल से डीएल ऊपर जा रहा है ना, तो डीएल से डी की तरफ भाई, ये डी अब पहले ये आर था ना, आर लिखो डी लिखो, बात तो एक ही है, मर्जी तो आपकी है ना, आर भी लिख सकते हो डी भी लिख सकते हो। तो अगर आप डीएल से आर की तरफ फिंगर घुमाओगे, मतलब डीएल से डी की तरफ या आर की तरफ फिंगर घुमाओगे, तो हम किधर जा रहा है, इनवर्ट। तो अगर ये वाला जो करंट है ना, देखो ये वायर है, जो ये आपके पास में वायर है, वायर आई जिसमें I1 करंट जा रहा है, इससे डी डिस्टेंस की दूरी पे अगर मान लो कोई पॉइंट है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर होगी कि नहीं होगी, यस सर, उसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आप लोगों की, इनवर्ट होगी। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, मान लो मैंने ये पी पॉइंट लिया था ना, लेट से आपका पी पॉइंट था, तो ये वाला जो पी पॉइंट है ना, इस पे देखो डीएल की डायरेक्शन में मैंने फिंगर को रखा और आर की तरफ घुमाई, तो थंब किधर आ रहा है आप लोगों का, इनवर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना आप लोगों की, वो इनवर्ट बन रही है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनी है, इन्वर्ट की वजह से, मतलब ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है किसकी वजह से बनी है, I1 की वजह से, तो इसको मैं B1 बोल देता हूँ। तो ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड बनी है ना, इस बात को आप लोग लिख लो चाहे तो यहाँ पे, कि जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है ना आप लोग की, वो B1 मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनी है पता है, B1 मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय I1 करंट। वो किसकी वजह से बनी है बेटा आप लोग की, इस I1 करंट की, मतलब जिस वायर में से आप लोग का I1 करंट जा रहा है ना, उसकी वजह से B1 मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अच्छा देखो सेम यहाँ पे भी देखो, ये I2 करंट जा रहा है इस बार आप लोगों का, इस वायर में देखो ना, वायर 2 में इस तरीके से कौन सा करंट जा रहा है बताओ आप लोग का, I2 करंट जा रहा है। और यहाँ से डी डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ से डी डिस्टेंस पे, यहाँ से डी डिस्टेंस पे मैं कोई क्यू पॉइंट ले लेता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो इस क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, जरा बताना मुझे। देखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर तो आप डीएल काट लोगे, और इसको डी बोलो आर बोलो एक ही बात है ना। तो डीएल देखो, डीएल की डायरेक्शन में फिंगर को रखो और आर की तरफ घुमाओ, डीएल की डायरेक्शन में फिंगर को रखो, आर की तरफ घुमाओगे, थंब किधर आ रहा है आप लोग का, आउटवर्ड। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, देखो ये वाली वायर है आप लोग की, इस वायर से डी डिस्टेंस की दूरी पे, ये जो वायर है आप लोग की वायर 2, इससे डी डिस्टेंस की दूरी पे अगर मैंने कोई क्यू पॉइंट दिया है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, देखो वायर, देखो करंट ऊपर जा रहा है तो डीएल भी ऊपर ही जा रहा होगा, और आर की तरफ घुमाओगे थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना बेटा, आउटवर्ड है, आउटवर्ड को हम डॉट से दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कैसे आ रही है बेटा आप लोग की, आउटवर्ड आ रही है इस तरीके से। और क्योंकि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B2 लिख सकता हूँ, क्योंकि वायर 2 की वजह से बनी है ना। तो जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर 2 की वजह से बनी है, तो मैं इस बात को भी लिख लेता हूँ, B2 मैग्नेटिक फील्ड, B2 मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय I2, है ना, किसकी वजह से बनी है वो, I2 की वजह से बनी है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, क्या यहाँ तक दिक्कत है बताओ बेटा, यहाँ तक का पॉइंट अगर आपको क्लियर है तभी आगे बढ़ूंगा मैं, अदरवाइज वी विल नॉट मूव अहेड। ओके चलो अब एक चीज़ और देखते हैं बेटा, एक चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर आपको समझ आती है तो, नहीं आएगी तो मैं समझाऊंगा ना यार, मैं क्यों यहाँ पे। देखो एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके पास में कोई पॉइंट है P, और ये P पॉइंट आप लोगों का इस करंट से, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताई थी ना, फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास में एक वायर है, उस वायर से R डिस्टेंस की दूरी पे कोई P पॉइंट है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो कितनी आती है, इस तरीके से आती है ना, म्यू नॉट I 2 पाई बाई R, ये तो आती है। तो ऐसी अगर मैं इस B1 मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहता हूँ, है ना, अगर मैं B1 मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहता हूँ जो कि I1 की वजह से बन रही है, तो काम करो, इस B1 मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हो क्या आप लोग, यस सर। इस B1 मैग्नेटिक फील्ड की, देखो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I 2 पाई बाई R। अब देखो क्योंकि B1 मतलब फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आप लोगों का म्यू नॉट I 2 पाई बाई R, यही तो होता है आप लोगों का, ठीक है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड देखो कौन सी निकाल रहा हूँ, वन वाली। अब वन वाली मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है, I1 करंट की वजह से, तो यहाँ पे करंट I1 लिख लेना बस। तो कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट I की जगह पे आप लोग I1 लिखोगे, और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों का
टू पाई आर। देखो इस बार ये डी डिस्टेंस है भाई, इस वायर से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, ये डी ले रहे हैं ना हम, तो मतलब पी पॉइंट यहीं पे मान लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये डिस्टेंस आप लोग की क्या है, डी डिस्टेंस है, मतलब इस बार हम लोग डी डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना बात को। मतलब यहाँ पे जो ये पी पॉइंट है ना, वो यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा मान लेना, इधर आपका पी पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पे, मैंने यहाँ दिखा दिया वो डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे पी पॉइंट का मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और क्यू पॉइंट को आप यहाँ पे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, समझ पा रहे हो बात को, है ना। मैंने तो ये डायरेक्शन बताने के लिए आपको अलग अलग किया ताकि डायग्राम में सबसे गंदा ना हो, बट अगर आप देखो ना तो इस वायर से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस तो डी है ना, तो म्यू नॉट आई वन टू पाई, और आर की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोग का, डी आ जाएगा, समझे इस बात को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ। और डायरेक्शन बता सकते हो, तो बी वन पर डायरेक्शन कैसी आ रही है बेटा आप लोग की, इनवर्ड आ रही है, तो मैंने यहाँ पे इनवर्ड लिख दिया, ठीक है। चलो अब आपने बी वन मैग्नेटिक फील्ड तो लिख दी, एक काम करो यहाँ पे बी टू मैग्नेटिक फील्ड भी लिखना जरा। तो अगर आप बी टू मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे ना, तो बी टू मैग्नेटिक फील्ड का कितनी आ जाएगी आप लोग की, देखो देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का, म्यू नॉट, अब देखो बी टू मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है, आई टू की वजह से, तो म्यू नॉट आई टू अपॉन में कितना आ जाएगा, टू पाई, देखो आई टू से ये वायर है ना, आई टू वाली वायर है, तो आई टू वायर से क्यू पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, तो टू पाई डी हो जाएगा। लेकिन बी टू पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है आप लोग की, आउटवर्ड बन रही है, तो मैंने यहाँ पे आउटवर्ड लिख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा आप लोग को। अब एक चीज़ देखना जरा, एक चीज़ मैंने आप लोग को कल और पढ़ाई थी, वो पता क्या थी, जैसे आपके पास में ना, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, लेट से बी मैग्नेटिक फील्ड है ना, और बी मैग्नेटिक फील्ड से आप लोगों का थीटा एंगल बनाते हुए, यहाँ पे थीटा एंगल बनाते हुए, लेट से मैंने कोई वायर रखी हुई है इस तरीके से, मतलब कोई वायर है आप लोगों की, इस तरीके से मैंने कोई वायर रखी हुई है जो कि थीटा एंगल बना रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आप लोगों का, और मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए मैंने कोई वायर रखी है, मैंने कोई कंडक्टर रखा हुआ है, तो मैंने कोई कंडक्टर रखा हुआ है ना, तो अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी वायर को या किसी कंडक्टर को रखते हो ना, तो याद रखना उस वायर पे क्या लगती है बेटा आप लोग की, एक फोर्स लगती है, और पता है वो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है आप लोगों की, मैग्नेटिक फोर्स है तो एफ बी बोलूँगा मैं इस पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगाती है ना इस वायर पे फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स पता कितनी होती है आप लोग की, वो होती है बेटा बिल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। अगर मान लो इस वायर की लेंथ कितनी है आप लोग की, एल लेंथ है ना, वायर की लेंथ कितनी है बेटा आप लोग की, एल लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, और एंगल कितना है आप लोग का, थीटा है यहाँ पे, और इस वायर में से कितना करंट जा रहा है, मान लो आप लोग का आई करंट जा रहा है, इस वायर में से करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है ना, और इस वायर की लेंथ कितनी है, एल, तो कितनी फोर्स लगती है, बिल साइन थीटा। ये तो कौन सी वैल्यू है, ये तो स्केलर फॉर्म है ना इसकी, ये तो इसकी स्केलर फॉर्म है, मतलब एरो वगैरह नहीं लगे हुए तो स्केलर ही तो बोलोगे। अब मान लो वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो पता है इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाता है आप लोग का, आई तो ऐसे ही बाहर लिख देते हैं हम लोग, और इसका फॉर्मूला पता क्या बन जाता है आप लोग का, इसका फॉर्मूला बन जाता है आप लोग का एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज़ और कुछ नहीं है, बस ये आपको डायरेक्शन बता देगा, पता है ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ होता है आप लोगों का, ताकि आपको डायरेक्शन पता चल सके। देखो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एल से बी की तरफ फिंगर को घुमाना पड़ेगा, मतलब जो आपका एल है ना, एल से बी की तरफ फिंगर को घुमाओ, तो देखो एल कहाँ मानना है, एल देखो इधर है ना आप लोगों का, देखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना आप लोगों का, उसी डायरेक्शन में एल मान लो। अब मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है आप लोगों का, तो एल भी इसी डायरेक्शन में मान लोगे, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर मैंने एल माना, और एल से बी की तरफ फिंगर घुमाओ, तो जब आप एल से बी की तरफ फिंगर घुमाओगे तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है ना, देखो एल से बी की तरफ फिंगर घुमाओगे, थंब किधर जा रहा है आप लोग का, इनवर्ट जा रहा है, मतलब इस वायर पे जो फोर्स लग रही होगी ना, इस वायर पे अंदर की तरफ फोर्स लग रही होगी, तो इस वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी बेटा आप लोग की, इनवर्ट, यानी कि अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, बताओ, क्या यहाँ तक का पॉइंट आपको समझ में आया, क्या यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया, बताओ आप लोग को। ठीक है सर, यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आती है, ओके सर। अब एक चीज़ देखना जरा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि अगर आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई कंडक्टर रखा है उस पर तो कितनी फोर्स लगती है, बिल साइन थीटा फोर्स लगती है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है ना बी टू, तो ये वाली जो बी टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली जो बी टू मैग्नेटिक फील्ड है ना आप लोगों की, देखो ये बी टू, देखो बी वन, देखो बी वन मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनी थी, चेक करो जरा, जो आपकी बी वन मैग्नेटिक फील्ड थी ना, वो बी वन मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनी थी, इस वायर की वजह से, देखो ना इस वायर की वजह से ये बी वन मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, समझ पा रहे हो बात को, इस वायर की वजह से ये बी वन मैग्नेटिक फील्ड बनी थी। तो ये जो बी वन मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, ये अपनी वायर पे थोड़ी ना फोर्स लगाएगा, नहीं,
ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये वायर 1 की वजह से बनी है ना, तो ये अपनी ही वायर पे फोर्स नहीं लगाता। ये क्या करता है, इस वायर पे फोर्स लगाएगा 2 वाले पे। जैसे देखो, ये जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है ना, B2 मैग्नेटिक किसने प्रोड्यूस करी थी, I2 ने। ये जो B2 मैग्नेटिक फील्ड थी, ये किसने बनाई थी, I2 ने। तो जो B2 मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, ये इस वायर पे फोर्स लगाएगा, इस पे नहीं। समझ पा रहे हो बात को? मतलब जिस जिस वायर की वजह से, ये वाली लाइन याद रख लो, जिस वायर की वजह से, अभी रीजन बता रहा हूँ, जिस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी है ना, उस वो उसी वायर पे फोर्स थोड़ी ना लगाएगा। समझ पा रहे हो बात को? वो उसी वायर पे फोर्स नहीं लगाता। तो अब देखो, अब आप बोलोगे सर फोर्स ही क्यों लगा रहा है? देखो, मैंने अभी तो बताया आप लोगों को कि अगर आपके पास में कोई वायर है और वो वायर आपकी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो उस पर तो आप लोग की फोर्स लगती है सर। समझ पा रहे हो बात को? अगर आपके पास में कोई वायर है और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो उस पर फोर्स लगती है बिल साइन थीटा। तो अगर मैं इस वाली फोर्स को निकालना चाह रहा हूँ, पता कौन सी? देखो देखो करंट कौन सा, देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है ना, B2 मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो 2 वाली है, ये 1 पे फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये जो B2 मैग्नेटिक फील्ड थी, ये तो I2 से बनी ना। तो B2 I2 पे फोर्स नहीं लगा सकती, बट B2 I1 पे तो फोर्स लगा सकती है ना। अब देखो फोर्स किस पे लग रही है, I1 पे। और किसकी वजह से लग रही है, B2 की वजह से। मतलब 1 पे फोर्स लग रही है, इस वायर पे फोर्स लग रही है 2 की वजह से। देखो ऐसे समझते हैं इसको, रुको। ये आपके पास में वायर है ना, इस तरीके से I1 वायर है, और इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड है आप लोग की, B2 मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि आप लोग की आउटवर्ड है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना आप लोग की, बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो आपकी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस I1 पे क्या लगाएगी बताओ, फोर्स लगाएगी। अब देखो फोर्स किस पे लग रही है, इस I1 वाली वायर पे। तो मैंने 1 लिख दिया, वायर 1 पे फोर्स लग रही है ना, तो F1 लिख दिया। और किसकी वजह से लग रही है, 2 वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो F12 का, इसको F12 लिखते हैं हम लोग। F12 का मतलब समझ में आया आप लोग को? बताओ। F12 का मतलब है कि वायर 1 पे फोर्स लग रही है, वायर 1 पे, हिंदी में लिख लेता हूँ, वायर 1 पे फोर्स लग रही है, वायर 1 पे फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से। समझे इस बात को? तो अगर मैं F21 लिखता हूँ, F21, तो F21 का मतलब क्या होगा बताओ? F21 का मतलब होगा कि वायर 2 पे, देखो पहला जो लिखा होगा वो वायर के लिए होगा, और दूसरा जो लिखा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा। तो अगर पहला जो लिखा है वो वायर के लिए होगा, दूसरा वाला क्या किसके लिए होगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो वायर 2 पे कौन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो ये वायर 2 है ना, इस पे कौन मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, मतलब इस पे कौन फोर्स लगाएगा, B1 वाली। तो F21 का मतलब कि वायर 2 पे फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से। तो आपको पहले ये वाली लैंग्वेज समझ में आ गई ना? ठीक है सर। तो अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं F12 निकाल लेता हूँ। F12, F12 का मतलब समझे आप लोग? F12 का मतलब क्या है कि आपकी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है किसकी वजह से। देखो इस वायर पे मैग्नेटिक वायर, देखो पहला वाला किसके लिए होता है आप लोग का, वायर के लिए। और दूसरा वाला किसके लिए होता है आप लोग का, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इसका मतलब वायर 1 पे फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन वायर 1, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 2, मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से। और 2 कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है आप लोग की, B2 वाली। तो B2 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से I1 वाले पे क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी। अब कितनी फोर्स लगती है बताओ? तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। मान लो ये जो वायर है ना, एक काम करते हैं, इस वायर की लेंथ कितनी मान लेते हैं हम लोग, L मान लेते हैं, इसकी भी लेंथ L, इसकी भी लेंथ L, इसकी भी लेंथ कितनी मान लेते हैं हम लोग, L ही मान लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है सर। तो अब बताओ फोर्स कौन सी वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है, 2 की वजह से। तो B की जगह पे B2 आ जाएगा। समझे इस बात को? देखो ना, फोर्स 1 2 है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से लग रही है, 2 की वजह से। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से लग रही है, तो B2 लिखना पड़ेगा। I कौन सा करंट है बताओ आप लोग का, कौन सी वायर पे लग रही है, फर्स्ट वायर पे। तो फर्स्ट वाली वायर में तो कितना करंट जा रहा है, I1। तो I की जगह पे आप लोग I1 लिख दोगे, साथ में साइन थीटा। अब देखो थीटा कितना होगा, थीटा मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो वायर आप लोगों की ऊपर जा रही है ना। देखो वायर आप लोगों की, ये जो थीटा होता है ना बेटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है आप लोगों का, थीटा आपका एंगल होता है इस तरीके से, करंट, मतलब जो आपकी करंट है, या करंट की डायरेक्शन में अगर आप देखो करंट की डायरेक्शन में अगर मैं एक डीएल एलिमेंट ले लूँ, या लेंथ ले लो, चलो लेंथ ही को ले लेते हैं, डीएल छोड़ो, आप इस लेंथ को देखो। तो ये जो लेंथ है ना आप लोग की वायर, देखो ये जो लेंथ है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन
थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है बेटा, यहाँ पे मैं ये वाली बात लिख रहा हूँ, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल है बेटा, थीटा यहाँ पे एल एंड बी, एल एंड बी मतलब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। बेटा लेंथ को हमने ना वेक्टर बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब लेंथ देखो होती तो इसके लिए, बट हमने वेक्टर बना रखी है तो इसकी डायरेक्शन होगी ना, तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में आपको लेंथ लेना है, याद रखना। जिस डायरेक्शन में क्या होगा आप लोगों का, जिस डायरेक्शन में करंट होगा ना आप लोगों का, मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी है ना, वही किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, आप लोग की लेंथ की डायरेक्शन होगी, ठीक है। जो करंट की डायरेक्शन है वही लेंथ की डायरेक्शन है। अब देखो लेंथ ऊपर जा रहा है आप लोगों का, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर है। तो लेंथ ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, लेंथ देखो मैंने आपको बताया था ना अभी वेक्टर इसका, देखो F12 फोर्स है ना बेटा, मैंने अभी तो आपको इसका फॉर्मूला बताया था बिल साइन थीटा का, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ये वाला फॉर्मूला बताया था ना मैं आपको, एल क्रॉस बी, मतलब लेंथ को हमने वेक्टर बना दिया था। तो एल से बी की तरफ फिंगर घुमाओ। अब देखो करंट ऊपर जा रहा है, तो अगर बेटा करंट आप लोगों का ऊपर जा रहा है तो लेंथ भी ऊपर ही होगी। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को रखो और बी की तरफ आप फिंगर को घुमाओ। देखो एल आपका क्या हो रहा है बताओ, एल ऊपर की तरफ होगा, बी बाहर की तरफ होगा। तो एल से बी की तरफ फिंगर घुमाओगे तो थंब किधर आ रहा है, इधर वाली डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो करंट ऊपर जा रहा है ना बेटा, करंट आपका क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और ये वाला क्या है बताओ आप लोगों का, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, करंट ऊपर जा रहा है। तो जिधर आपका एल से बी की तरफ फिंगर घुमाने, तो करंट ऊपर जा रहा है तो एल भी ऊपर ही होगा, और बी बाहर है। तो एल से बी की तरफ फिंगर घुमाओगे, थंब इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लग रही होगी। समझ पा रहे हो बात को, यानी कि इस वायर पे ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। क्यों, देखो लेंथ आपकी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो एल से बी की तरफ देखो ना, लेंथ ऊपर है क्योंकि करंट भी ऊपर है, तो लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर घुमाओगे, थंब किधर आ रहा है, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लग रही होगी, मतलब जो F12 फोर्स है ना बेटा आप लोग की, वो F12 फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो जो आपकी F12 फोर्स है ना वो इस डायरेक्शन में आ रही है। समझ पाए इस बात को, F12 फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, कि यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, लेंथ आपकी इधर है, देखो एल इधर था ना आप लोग का, और बी इधर था, मतलब एल एल आपका ऊपर है और बी बाहर है। तो एल और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, अगर एल आप लोगों का देखो ऊपर है और बी आपका बाहर है, तो अगर एल ऊपर है, ऐसा इमेजिन हो पा रहा है, ये एल ऊपर और बी आपका बाहर है। तो अगर एल ऊपर और बी बाहर है तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। एल ऊपर और बी बाहर, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो थीटा कितना बन चुका है बेटा आप लोगों का यहाँ पे, 90 डिग्री बन चुका है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा मेरे को, साइन 90 की वैल्यू होती है सर 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो B2 I1 साइन 90 की वैल्यू तो कितनी हो गई आप लोगों की, n हो गई, सॉरी एल भी तो बचा हुआ था ना यहाँ पे, एल भी लिख दो, एक मिनट, एल बच गया ना हमारे पास में, एल भी लिखना है भाई। B1 हो गया, एल हो गया, हाँ ठीक है, साइन 90 बन गया आपके पास में, ठीक है। और एल भी है, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो आपका B2 दिख रहा है ना, इस B2 की देखो फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 2, है ना। फोर्स ऑन वायर 1 पे फोर्स लग रही है, मतलब वायर 1 पे फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से, ठीक है। चलो अब देखो, तो B2 की वैल्यू तो आपको पता ही है, ये वाली वैल्यू है B2 की, रख दो इसको। B2 की वैल्यू ये वाली है ना, ये वाली कैसी है, B2 की वैल्यू रख दो इसको। तो B2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, μ0I2 अपॉन में कितना 2πt। देखो ये मैंने B2 की वैल्यू रख दी, साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, I1 इंटू में साथ में कितना चल रहा है L, और 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो सेम ही रहेगा ना भाई। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 रहता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 रहता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो सेम ही तो आंसर रहेगा, ठीक है। अब एक काम करो, μ0 को ऐसे ही रहने दो, I1 को पहले लिख लो, फिर I2 को बाद में लिख दो, अपॉन में कितना चल रहा है आप लोग का 2πt, और इनटू में कितना चल रहा है आप लोग का L। देखो इतनी F12 फोर्स आ गई है आप लोग की, समझ पा रहे हो बात को। अब मैं देखो वेक्टर लिख रहा हूँ तो डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, डायरेक्शन किस में आ रही है बताओ आप लोगों की, इस डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं बोल सकता हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो F12 फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही थी ना, देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही, और ये डायरेक्शन कौन सी है बताओ आप लोगों की। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, आपको पता है ना ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, और इधर आपका वेस्ट होता है। तो ये वाली फोर्स देखो इस डायरेक्शन में, मतलब ये ईस्ट की डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं ये फोर्स किधर लग रही है बेटा आप लोग की, F12 फोर्स तो हम निकाल चुके हैं, बट किधर की तरफ लग रही है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पे फोर्स किधर लग रही है बेटा आप लोग की, टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ लग रही है, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है।
चलो F12 फोर्स तो निकाल दी, अब ऐसे ही क्या निकालोगे आप लोग, F21 फोर्स भी निकाल दोगे यहीं पे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे F21 फोर्स भी निकाल देता हूँ। F21 फोर्स का मतलब क्या है कि ये जो वायर 2 है ना, वायर 2, इस वायर 2 पे फोर्स लग रही होगी किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से। तो फोर्स ऑन वायर 2, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 1। ठीक है, तो F21 का भी सेम ही फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, जैसे फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बेल साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, BIL साइन थीटा। लेकिन देखो, अब देखना जरा, इस बार मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से लग रही है बताओ, 1 की वजह से। तो B की जगह पे कितना आ जाएगा, B1। जैसे मैग्नेटिक फील्ड पहले 2 की वजह से लग रही थी ना, तो B2 लिखा था। अब मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से लिख रही है तो B1 लिख दिया। करंट कौन सी वाली करंट पे लग रही है, देखो पहला वाला वायर होता है, दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वायर तो कौन सी है, सेकंड वायर, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, फर्स्ट। तो सेकंड वायर है ना, तो आई की सेकंड वायर में कितना करंट जा रहा है, देखो वायर 2 में कितना करंट जा रहा है, I2। तो यहाँ पे आई की जगह पे I2 लिख दिया मैंने। लेंथ तो इसकी भी L ही है, तो L ही लेंथ लिख दिया मैंने। साइन थीटा, थीटा कितना होगा चेक करो जरा, अरे थीटा कितना होगा आप लोगों को जरा चेक करो। वायर आपकी ऊपर जा रही है, देखो वायर आपकी ऊपर जा रही है। अब अगर वायर ऊपर जा रही है मतलब लेंथ भी ऊपर ही जा रही है, मैंने कहा ना वायर की डायरेक्शन में ही लेंथ लेना है। देखो करंट आप लोग का ऊपर जा रहा है तो लेंथ भी ऊपर ही जा रही होगी, तो लेंथ ऊपर जा रही है और फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है। देखो ऐसे लेंथ ये आपकी ऊपर जा रही है, इसमें करंट देखो ऊपर जा रहा है ना, देखो ना करंट ऊपर जा रहा है तो लेंथ भी ऊपर जा रही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा आपकी अंदर की तरफ। तो इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 90। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोग की, 90। तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसको तो हटा ही दो यहाँ से पिक्चर से। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आप लोग का B1 सॉरी है ना, B1 I2L। अब एक काम करो, B1 की वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा आप लोग यहाँ से, ये वाली B1 की वैल्यू इसको पुट करो जरा। तो B1 की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन में कितना 2πD, ये वाली वैल्यू पुट कर दी ना मैंने B1 की। और इंटू में कितना चल रहा है आप लोग का I2, इंटू में कितना चल रहा है L। अब इसको थोड़ा सा एक काम करो, इसको मैं और अच्छे से लिखूँ अगर, तो F21 कितना आ चुकी है पता है आप लोग की, F21 कितनी आ चुकी है, एक काम करो, देखो F21 आप निकाल सकते हो कितनी आ चुकी होगी, देखना जरा। इस म्यू नॉट को ऐसे ही लिख लेते हैं, I1 भी ऐसे ही लिख लेते हैं, I2 भी ऐसे ही लिख लेते हैं। अपॉन में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, 2πD, और इंटू में कितना L। देखो सेम फोर्स आ रही कि नहीं आ रही बताओ, यस सर। जितनी फोर्स यहाँ पे लग रही थी ना, म्यू नॉट I1 I2 2πD इंटू L, उतनी फोर्स यहाँ पे तो लग रही है म्यू नॉट I1 I2 2πD इंटू में L। बस पता क्या होगा, देखो अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी ना, एक काम करें यहाँ पे डायरेक्शन निकालना जरा, क्या डायरेक्शन निकाल सकते हो, यस सर निकाल सकते हैं। देखो बेटा एक काम करो, करंट आपका ऊपर जा रहा है ना, मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, L क्रॉस B। क्योंकि वायर है तो वायर पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है ये चेक करना है ना। तो वही तो मैं चेक करने वाला हूँ। देखो L आपका ऊपर है, क्योंकि देखो करंट ऊपर है तो L भी तो ऊपर ही होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बताओ आप लोग की, अंदर की तरफ है। देखो 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 देखो, करंट आपका ऊपर तो L भी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो पहले वाले में फिंगर को रखो, देखो यही तो करते हैं बताओ। करंट आपका ऊपर जा रहा है ना बेटा, करंट अगर आपका ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनवर्ड लिखी कि नहीं लिखी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो अगर करंट ऊपर है तो L भी ऊपर ही हो जाएगा। L से B की तरफ फिंगर घुमाओ, जब आप L से B की, देखो B का है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, L ऊपर है, तो L से B की तरफ फिंगर घुमाओगे, थंब किधर आ जाएगा आप लोगों का, इधर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। L से B की तरफ फिंगर घुमाओगे, थंब किधर आ रहा है, इधर की तरफ। यानी कि कौन सी डायरेक्शन है बताओ, वेस्ट वाली। L से B की तरफ फिंगर को भाई, थंब किधर आ रहा है, वेस्ट की तरफ। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स बन रही है ना बेटा आप लोग की, वो वेस्ट की तरफ बन रही है। समझ पा रहे हो बात को, ये वेस्ट की तरफ फोर्स आ रही है, मतलब जो F21 फोर्स है वो इधर की तरफ आ रही है। जरा चेक करो, जो आपकी F21 फोर्स है ना बेटा, वो इधर की तरफ आ रही है। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, तो F12 की वैल्यू और F21 दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है। F12 की जो वैल्यू और F21 की जो वैल्यू दोनों सेम है, बस डायरेक्शन में ही तो फ़र्क है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो फोर्स ऑन वन वायर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 की वजह से, वही है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से। मतलब F12 और F21 तो बराबर है, बस थोड़ा सा उनके ये साइन का फर्क है ना। अगर एक इधर की तरफ है तो एक इधर की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन में फर्क है। और डायरेक्शन में फर्क होता है तो क्या होता है, माइनस का फर्क, मतलब नेगेटिव का फर्क हो जाता है आप लोगों का। समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो बात को,
है ना। तो यही तो F12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग का, माइनस का F21 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितनी फोर्स देखो इस वायर पे ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी फोर्स लगा रही है ना, मतलब वायर 1 पे B2 मैग्नेटिक फील्ड जितना फोर्स लगा रही है ना, उतना ही वायर 2 पे मैग्नेटिक फील्ड B1 भी फोर्स लगा रही है, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। कि यहाँ तक की बात समझ में आई, बताओ आप लोगों को, क्या यहाँ तक का फंडा समझ में आ गया आप लोगों को? ओके सर। तो बेटे यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, फोर्स बिटवीन में टू पैरेलल कंडक्टर्स। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको क्या दे रहा हूँ बेटा, सुनना, बहुत टफ होमवर्क नहीं है, बहुत ईजी होमवर्क है। प्लीज़ आज आप इसे करके लाना। अगर आप नहीं करोगे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसको समझा दूंगा, ठीक है। देखो अगर कोई भी डाउट रहेगा, मान लो एक वायर है जिसमें आपका करंट इस तरीके से ऊपर जा रहा है I1 करंट, और एक वायर आप लोग किस तरीके से नीचे है जिसमें करंट जा रहा है आप लोग का I2 करंट, ठीक है। तो आपको बताना है, मतलब ये देखो ये अब पैरेलल नहीं है, पैरेलल कब होती है जब सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा था, अब ये उल्टी डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, तो इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका करंट एंटी पैरेलल जा रहा है ना, तो फिर आपको बताना है कितनी फोर्स वगैरह या किस डायरेक्शन में फोर्स वगैरह लग रही होगी, ठीक है। तो आप इसको एक बार करके लाना बेटा, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। चलो तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो इट्स ओके। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपने, दोस्तों के साथ शेयर भी करना ही है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।